साथियों, हेल्थ एरा के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं कपिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ डायबिटीज़ पे संपूर्ण जानकारी, वह भी देश के जाने माने आचार्य योगाचार्य दीपक जी के साथ। दोस्तों, डायबिटीज़ आज एक कॉमन बीमारी हो गई है। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट डायबिटीज़ का मिल जाता है। डायबिटीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जानकारी में ही बचाव छुपा हुआ है। तो आज हमारा प्रयास है कि हम आपको वो जानकारी दें जो आपकी डायबिटीज़ को पूर्ण रूप से मैनेज करने में मदद करे। योगाचार्य दीपक, आपका जी स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसा कि आज हमारा प्रोग्राम है डायबिटीज़ को लेके, जी तो योगाचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि प्री डायबिटिक क्या होता है। प्री डायबिटिक वो एक स्थिति है जो डायबिटीज़ से पहले के जो सिम्टम्स हैं, अर्थात जो डायबिटीज़ होने से पहले हमारे शरीर में जो भी आने वाली समस्याएं हैं या जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जी, वो प्री डायबिटिक है। तो क्या लक्षण होते हैं सर प्री डायबिटिक के? प्री डायबिटिक के लक्षण हैं आपके जो पैर हैं उनमें काफ़ी जलन होगी। आपकी जो बॉडी की स्वयं की इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। आपके दांतों पर मैल की एक परत आ जाएगी। आपका मुंह काफ़ी मीठा मीठा महसूस करेगा। आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई चली जाएगी। जी तो मुख्य वे में आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। जी। तो ये इसके प्री डायबिटिक के जो लक्षण हैं मुख्यतः वही हैं। तो सर, एक प्री डायबिटिक जब हम कंडीशन में होते हैं तो उसके बाद प्री डायबिटिक से डायबिटिक का सफर कितना दूर का होता है? अगर रियल में बात करते हैं तो प्री डायबिटिक को वहीं पे कवर कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, कि आपको डायबिटिक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो डायबिटीज़ का खेल है एक्चुअल में ये एक षड्यंत्र के तहत भी किया जाता है। जी आ, अगर हम बात करते हैं तो जो बार बार हमारा जो लेवल है उसको कम करके किया जाता है। कि जैसे कि अभी सडन में अभी जो किया हुआ है डायबिटीज़ का जो लेवल है वो 72 से 180 तक किया है। जी। तो उसमें क्या है कि अगर हम इसको बात करते हैं कि डायबिटीज़ कितना होना चाहिए तो उसका लेवल हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक वो बात किस है। आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कितना ग्लूकोज या कितनी एनर्जी ले सकता है हर जी किसी का अलग है। इसको अगर हम एक पैमाने से देखते हैं कि इसका एक पैमाना ये होना चाहिए कि 80 से 120 है, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक यूनिट बॉडी अपने आप में एक अलग ही है। तो एक डायबिटिक जो पेशेंट होता है जी। उसके जीवन में क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं? डायबिटीज़ आने के बाद जी डायबिटीज़ आने के बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। कि जैसे उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। जी उसका जो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में है तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब वो बढ़ता है तो वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं जी तो उनके माध्यम से आपकी शरीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आप लेटे भी हैं तो नींद भी नहीं आ रही है। जी। और आप जाग रहे हैं तो तभी भी आपकी कोई भी ऐसी कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता नहीं है इसके माध्यम से अपना कोई वो कार्य कर सकें। आप में वो हीलिंग पावर, नेचुरल हीलिंग पावर नहीं रह पाती है। तो इसमें शुरुआती सिम्टम्स को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सिम्टम आ गए हैं हमारी बॉडी में, तो अब हम मतलब डायबिटिक हो गए हैं? तो क्या हम मतलब एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि ये सिम्टम डायबिटीज के सिम्टम है? डायबिटीज़ के सिम्टम्स में वो आम आदमी इसलिए कैसे पहचान पाएगा कि उनका जो मुंह है, उनके मुंह पर जो जीभ है वो मीठी मीठी लगना उसके टेस्ट आएगा। उसको मधुर रस के नाम में जाना जाता है आयुर्वेद में, योग में। जी और उनकी जिह्वा पे एक परत आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। उसके माध्यम से पहचाना जा सकता है। उनके जो दांत हैं उन पे एक लेयर आ जाएगी। आप जी बार बार ब्रश करेंगे, बार बार नाखून करेंगे, वो करने के बाद भी वो फिर दोबारा से आपको लगेगी। ऐसा लगता रहेगा कि बार बार साबुन सा जो घोल है वो घोल सा लगता रहेगा। वो मुख्यतः उसका पहचान है। और इम्यूनिटी तो डाउन होगी ही होगी। वो रोगों के प्रति भी इम्यूनिटी डाउन होगी। आपकी स्वयं की किसी भी कार्य को करने की भी जो इम्यूनिटी है वो भी डाउन होगी। तो जब एक पेशेंट को डायबिटीज के लक्षण आ जाएं तो वो उसे कैसे टेस्ट कर सकता है कि हम उसे टेस्ट करें कि हमें कितनी डायबिटीज है? जी जी। तो ये कैसे मेजर कर सकता है एक पर्सन? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये कैसे मेजर कर सकता है कि कितनी डायबिटीज़ है? वैसे तो एक्चुअल में डायबिटीज़ का कोई पैमाना हम कह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि टोटल अगर विश्व की अगर जनसंख्या मानते हैं तो वो 800 करोड़ है। लेकिन सभी के लिए एक पैमाना हम निश्चित कर दें
ये नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक बॉडी अपने आप में एक यूनिक है। अगर यूनिक नहीं होता तो क्या होता कि हमारे जो आधार कार्ड बने हुए हैं आपकी उंगली के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से, तो वो नहीं बन पाते। जी लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है, आपकी जो पहले कार्य करने की जो क्षमता थी वो अब कम हो चुकी है। जी आप प्रॉपर वे में पहले जो सारा कुछ वर्क कर पाते थे, जी कि आप अगर 2 घंटे भी सो पा रहे हैं तब भी आपको वो एनर्जी थी, आज आप जब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो आप 10 घंटे भी सो पा रहे हैं तब भी आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। जी देन आपका जो मेंटली जो कार्य करने की जो कैपेसिटी थी अब वो भी डाउन हो रही है, आपकी मेमोरी लेवल भी डाउन हो रही है। तो इनके माध्यम से उनको पहचान सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा भी गया है कि जो चिंता है, दहती निर्जीवम चिंता दहती जीविताम, अर्थात जो चिंता है वो किसका दहन करती है, वो तो निर्जीव का दहन करती है। मैं दोबारा से एक बार इसको बोलूँगा, चिंता दहती निर्जीवम और चिंता दहती जीविताम। जो आपकी चिता है वो जो निर्जीव हैं उनका दहन करती है, अर्थात उनको जलाएगी, जिनमें जीव आत्मा नहीं है, अर्थात जो लाइव नहीं है। लेकिन चिंता बहुत ज़्यादा जो बीमारी को लाने में करती है, जिसे मेंटल बोल सकते हैं कि एक ऐसी सोच जिसके माध्यम से मैं बार बार हो रहा है। तो वो जो चिंता है वो तो जो व्यक्ति जीवित है या जिसमें प्राण ऊर्जा है, जिसमें चेतना है या जिसमें जीवात्मा है, तो उसको भी दहन करती है, वो उसको भी जलाती है। तो मुख्यतः डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जितना हमारा अपने आप में समर्थवान होंगे, अर्थात हमारी मेंटल जितनी हमारी पॉजिटिव थॉट रहेंगे, पॉजिटिव विचार्स रहेंगे, तो उनके माध्यम से हम उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब लेकिन इसको अगर हम बात करें कि भाई मेरा लेवल 120 होना चाहिए, 180 हो, नहीं, मेरी कैपेसिटी है, मैं 160 पे ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 90 पे हूँ तब भी मेरी एनर्जी डाउन है, मैं वो वर्क नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऑर्गन उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्या डायबिटीज, यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या डायबिटीज पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? अगर किसी पर्सन को डायबिटिक घोषित कर दिया जाए जी कि एक डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपको मतलब हाँ किसी जी XYZ पेशेंट को एक डायबिटिक हो गया है, जी तो क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है, नॉर्मल जिंदगी दोबारा वापस प्राप्त कर सकता हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आपने पहले पूछा है कि डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ में क्या है, जो शुगर का लेवल है वो अप हो रहा है और डाउन हो रहा है। अगर शुगर शरीर के अंदर नहीं रहेगी तो हमारी कोई भी जो हीलिंग पावर है, आपके अंदर जो एनर्जी सोर्स है वो नहीं रहेगा, तो कैसे कार्य पाए? इसको मैं एक एग्जांपल के साथ ले सकता हूँ कि जैसे आप एक नॉर्मल वे में हैं, जैसे अभी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन वो 37 न होकर के वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.5 होना चाहिए, लेकिन 98.5 से होकर के वो 102 हो जाए, 103 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हमें बुखार है, हमें फीवर है। जी लेकिन अगर इसी लेवल को हम क्या है डाउन की तरफ देखते हैं कि 98.5 से अगर वो 96 आ रहा है, 93 आ रहा है, तो तभी भी हमें फीवर है, लेकिन वो कौन सा ठंड वाला है या फिर मलेरिया की टाइप वाला है। तो इसी प्रकार के डायबिटीज़ एक्चुअल में अपने आप में बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ हमारे शरीर की एक एनर्जी है, वो अगर नहीं रहेगी, इसको ही अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं तो सम बोलते हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं तो हीमोस्टेटिस। हीमोस्टेसिस अगर वो स्थिति जो अपने आप में एक बैलेंस की स्थिति है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ रख सकता है। तो डायबिटीज़ का एक ऐसा पर्टिकुलर पैमाना नहीं है, लेकिन जो शुगर है वो क्या होगी, जो शुगर है अपने आप अगर वो कम हो रही है तभी भी हम बीमार हैं, और जब वो बढ़ रही है तभी भी हम बीमार हैं। आचार्य जी, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये जिस पेशेंट का ये डिसबैलेंस हो गया, हम जी अभी आपकी लैंग्वेज में बात करें, हाँ जी जी शुगर डिसबैलेंस हो गया, हाँ जी जी डिसबैलेंस हो गया तो वो बीमार हो गया। हाँ जी बिल्कुल इस वाली परिस्थिति को बैलेंस कैसे किया जाए? मतलब शुगर जब डिसबैलेंस है तो हाँ उसको हाँ बैलेंस कैसे किया जाए जी जी कि घर में ऐसा वो क्या लाइफस्टाइल अपनाए, या अगर कोई पेशेंट अभी जिसका डिसबैलेंस है तो वो हाँ क्या हाँ घर में ऐसे आयुर्वेदिक या घरेलू उपचार ले सकता है जी कि जी जिससे उसका आयुर्वेद मतलब वहीं पे कंट्रोल किया जा सके? जी जी इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे कि जो अनबैलेंस हुआ कैसे है, डिसबैलेंस हुआ कैसे है, जी अर्थात हमें उसको सिम्टम्स को जानना है कि हमने कौन सी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर दी हैं, या हमने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा कर दिया है जिसके माध्यम से हम बीमार हुए हैं। तो उसके लिए अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न है वो बहुत कम है।
उसमें क्या है, एक सूत्र के माध्यम से कहा जाता है भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में, आस्यम सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्रामोद्यम पूर्णम प्यांसी नवन्नम पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कप कृष्यम सर्वेम। तो ये क्या है, प्रमेय डायबिटीज को कहा जाता है आयुर्वेद में, तो ये प्रमेय के हेतु हैं। हेतु मतलब रीजन है या कॉजेज हैं। तो इसमें जो सबसे पहला था कि हास्य सुखम, अर्थात जब हम एक ऐसे लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं जहाँ पे हमारा हीलिंग पावर बहुत कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि हमें शुगर होगा, अर्थात डायबिटीज़ का जो लेवल है वो अप एंड डाउन हो सकता है। और या फिर स्वपन सुखम, वही बात है कि आपकी जो नींद है, आपका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ा हुआ कि आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, बस जब जैसे आपको इंद्रियों ने कहा तब आपने सोना प्रारंभ कर दिया, तब कहा थकान हो गई तो आप लेट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, और क्या है, ऐसा करते हुए भी आप ऐसे जो रिच सोर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोज की मात्रा है, बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है, तो उनका आप अगर सेवन कर रहे हैं, जैसे कि दही है या घी है, नवन्नम है, या फिर गुड़ का जो वैकृत फॉर्म है, जैसे आज चीनी है, या फिर मार्केट में जो भी आपको इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा, देन और भी ईटीसी कोई भी हो सकता है, जैसे चॉकलेट है। तो सिम्टम्स, अगर वो सिम्टम्स है वो आपने पहचान लिया तो उसके माध्यम से हम उसको ठीक कर सकते हैं कि पहले सिम्टम्स को हटाना है। जिस प्रकार आपके पास बाइक है, तो अब आप मेरे से पूछें कि बाइक है, ये मेरा पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, और या फिर पेट्रोल नहीं जा पा रहा, तो अनबैलेंस है कि इसके बॉडी पार्ट अनबैलेंस हैं, कि इसको मैंने काफ़ी ठीक करा लिया। अब फिर लास्ट में आकर के बोल देंगे कि भाई इसको अब चेंज कर दो। लेकिन हमने उस बाइक को जो किया है कि हमने स्टार्टिंग में उसके साथ क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं, जैसे कि उसको स्टार्टिंग में क्या क्या फूड दिया है। क्या अपनी आप बाइक को पेट्रोल के अलावा अन्य फूड दे सकते हैं? नहीं। लेकिन आज मार्केट में इतने सारे फूड्स हैं, और भी, और आपकी जो बाइक है अगर उसमें पेट्रोल है, आपकी टंकी में फुल कंप्लीट पेट्रोल है, उसमें आप और भी पेट्रोल डालेंगे तब क्या होगा? मैं समझ गया, मतलब उसको ज्यादा, उसको जो लाइफस्टाइल अगर डिसबैलेंस होगी तो इसको हाँ बाकी हाँ, चीजें जी होंगी। जी। तो मतलब मुख्यतः जो हम माने, अगर हम सिंपल भाषा में से कहें तो आप कौन सी ऐसी चीजें बताएंगे, मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जी ये जी। चीजें डायबिटीज की ओर लेके जाती हैं। जी जी। अवॉइड करने की बात है तो सबसे पहले उनको अवॉइड करना जिसके कारण हो रहा है, जी अर्थात आपको कारण को हटाना है। अर्थात आपको भोजन करना है, नेचुरल जो फूड्स है नेचर ने जैसा दिया है, जी अगर उसको हम सेवन करना स्टार्ट करते हैं, और देन उसमें भी कहा है कि भोजन कब करना है, सर्वेशाम एवं रोगानाम, सर्वेशाम रोगानाम निदानम कुपतमलम। जी कब करना है कि जो सभी रोग हैं उनकी जो उत्पत्ति है, डायबिटीज नहीं, सभी रोगों की जो उत्पत्ति है वो तब होती है जब आपका पहला हुआ जो अन्न है, अर्थात जो आपने पहले कोई भी फूड, कोई भी भोजन लिया, अगर उसका पाचन नहीं हो पाया है, अगर हमारी इंटेस्टाइनों में, हमारी आंतों में, हमारे ब्लड में, अर्थात जो पहला जो भोजन है और ग्लूकोज पहला ही हमारे ब्लड में या आर्टरी और वेंस में चला हुआ है, तब वो हमारे रोग को उत्पन्न करेगा। यहाँ आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जी एक नॉर्मल जिस इंसान को डायबिटीज, मतलब उसके सिम्टम आ चुके हैं, सब कुछ हो गया, उसने जी, मान जी। लिया कि मुझे डायबिटीज है, जी जी। तो वो यहाँ से ऐसा क्या करे कि उसकी डायबिटीज मैनेज हो जाए? जी, इसमें एक अपने आप में भी एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मैनेज हो जाए, तो सबसे पहले आपको कारण को हटाना है। जी इसके लिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे फर्श है तो आपको ये सफाई करनी है, जी तो सफाई करनी है, और एक व्यक्ति गंदगी कर रहा है, जी तो दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी कि जी सफाई भी और गंदगी, ना तो जी सफाई होगी ना गंदगी होगी। जी अगर गंदगी वाला रुक गया तो सफाई हो जाएगी, जी और सफाई करने वाला रुक गया तो गंदगी का ढेर हो जाएगा। जी तो सबसे पहले जो कारण है हमें उनको रोकना है, जी देन फिर उसके बाद कुछ जो मेडिसिन बेस्ड हैं उनका प्रयोग करना है। कि मेडिसिन क्या है कि दिनचर्या एक अपने आप में मेडिसिन है, जी अर्थात हमें सूर्य अस्त हो चुका तो उसके बाद कोई भोजन नहीं करना है। भोजन ले सकते हैं तो सिर्फ उसमें आप एक हरड़ आती है आयुर्वेद में, छोटी वाली काढ़ी, तो उसको मिला करके साथ ले सकते हैं, या फिर तब ले सकते हैं जब आपको अच्छी प्रकार से भूख लगी हुई है। अच्छी प्रकार से भूख लगी है तो उसका भी 1/4 आपको कम लेना है, अर्थात आपको अच्छी प्रकार से छक करके
नहीं खाना है कि आप प्रॉपर वे में पूरा भोजन कर लें, वो नहीं करना है। देन आप रात्रि को लिए ले सकते हैं कि आप एक आंवला त्रिफला ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है काफ़ी। अब वो सम मात्रा वाला लेना है कि सभी की मात्रा बराबर हो, कि आंवला हर्ड बैडा इन तीनों से मिल करके बनता है। उनको आपको पानी में डालना है और वो डालने के लिए जो उसका बर्तन होगा वो कांच का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, एल्युमिनियम का नहीं लेना है। जी। इसका खास कर ध्यान रखना है, एल्युमिनियम प्लास्टिक का नहीं लेना है। तो उसको आप ले रहे हैं तो उसको 7 से 8 घंटे आपको फुलाना है और सुबह सुबह उसको पानी को हल्का सा बॉईल करना है, तब उसको पीना स्टार्ट करना है। देन फिर उसी को ही उसी बर्तन में ही फिर हमें फुलो देना है, फिर उसको शाम को लेना है। अब उसमें बात है जो क्वांटिटी है वो 10 से 15 ग्राम तक हम ले सकते हैं। तो आंवला हो गया कि आपने शाम को 10-15 ग्राम आंवला भिगोया, जी, जी। मतलब सॉरी, आंवला नहीं, त्रिफला। त्रिफला जी, जी, भिगोया। हाँ। त्रिफला आपने शाम को भिगाया और जी। सुबह उसको आपने सेवन कर जी, लिया। जी, हाँ। फिर सुबह भिगो दिया, शाम को हाँ सेवन जी, कर हाँ लिया। जी, जी। तो इससे डायबिटीज बैलेंस होना हाँ जी, जी। शुरू हो जाएगा। सिर्फ डायबिटीज़ बैलेंस होना शुरू नहीं होगा, जो अगर हम आंवला सुबह ले रहे हैं तो वो जो डायबिटीज़ के कारण जो आपके ऑर्गन वीक हुए हैं, तो वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएँगे। जी। अगर वो शाम को ले रहे हैं तो बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट होगा। दोनों जी। चीज़ें अपने आप में हैं कि क्योर भी होगा, देन जो उसके कारण जो नुकसान भी हुआ था, अर्थ जो ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वो भी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो क्या ये पर्याप्त होगा, सिर्फ हम जो ये त्रिफला से मात्र क्योर हो जाएगा, या ये इसके साथ कुछ चीज़ें और हमें ऐड करनी पड़ेंगी? जी, जी। ये कि कंडीशन उस समय क्या है? अगर कंडीशन है कि आपका शुगर लेवल अगर हम बात करते हैं कि 500 है, 600 है, तो तब क्या कि आपको जो भी फूड सोर्स है जिसमें भी हम बात करते हैं इनकी जो अनाज हैं, जी। अनाज हैं अगर इस सोर्स की बात करते हैं, तो ये आपको बंद करना होगा। उसके लिए आपका नेचुरल सोर्स देन वेजिटेबल्स एंड फूड्स की तरफ आपको आना होगा। वेजिटेबल और फ्रूट्स का आपको सेवन करेंगे, तो आपका विदिन 72 हावर्स में वो डाउन हो जाएगी। ओके, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अगर हम लेंगे जी, तो जी। 72 हाँ, आवर्स हाँ। में जी, जी। डाउन होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो हम, जैसे आपने कहा कि हमको अनाज को अवॉइड करना होगा, तो इसमें सभी प्रकार के अनाज आएंगे, या गेहूं को अवॉइड करना है, या मोटे अनाज को भी अवॉइड करना है साथ में? नेचुरल से इसमें आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को प्रयोग करना होगा। जो अनाज हैं उनको बंद करना होगा। जी। अनाज चाहे कोई भी है, अगर शुगर लेवल हाई है, अगर शुगर लेवल कम है, जी। जिनका 180 तक है, 200 तक है, 250 का, तब वो अनाज ले सकते हैं। लेकिन उनको भी रात्रि का जो भोजन है वो बंद करना होगा। ये बहुत ज़्यादा इनको सूटेबल है कि उनको क्योर करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। और देन एक मेथी दाना आता है। मेथी दाना आपको अनपॉलिश्ड वाला लेना है। देसी परंपरागत जो मेथी है वो वाला आपका लेना है। तो उस मेथी दाना का आपको पाउडर वाला लेना है। उस पाउडर को आपको शाम को आधा चम्मच डाल देना है, वही वाला बर्तन, अर्थात कांच का हो या मिट्टी का हो। देन फिर उसमें भी आपको जितना आपने पाउडर डाला उसका आधे गिलास में आपको डालना है। वो पानी आपको सुबह सुबह गुनगुना करके पी लेना है। तो जो ये मेथी दाने वाला पानी है, जी, जी। ये हम त्रिफला के बाद लें या उससे पहले लेना है? मेथी दाना जो पानी है वो त्रिफला से पहले लेना है। त्रिफला से पहले हाँ। मेथी दाने का पानी जी, लें, जी। उसके बाद कितना गैप रखें त्रिफला लेने के लिए? त्रिफला लेने के लिए 20 से 25 मिनट का रख सकते हैं। ओके। और इसमें एक चीज़ और थी कि जो मेथी दाना है, अगर इसको हम पाउडर फॉर्म में ना लेकर के अगर डायरेक्ट दाने के फॉर्म में लेते हैं, वो थोड़ा सा टेस्टी नहीं लगता है। कि अगर उसको हम डायरेक्ट हम खाते हैं तो वो और भी जल्दी क्योर करेगा। अर्थात जितना हमारा सैलिवा बनेगा तो हमारी बॉडी में उतना एल्कलाइन जाएगा। जितना भी हमारा म्यूकस बनेगा और चबाने के माध्यम से, तो उतना ज़्यादा और भी ज़्यादा एल्कलाइन जाएगा, तब और भी जल्दी क्योर होगा। आचार्य जी, मैं यहीं पे इसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहता हूँ जी। कि एक डायबिटिक जो पेशेंट है उसका दिनचर्या, मतलब जो आहार है, हाँ जी। वो किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे अभी आपने बताया कि सबसे पहले वो मेथी दाना लें, जी, जी। और उसके बाद में ये ले लिया, जी, और इसका उनका आहार किस प्रकार से होना चाहिए, कि उसके बाद उनको क्या लेना चाहिए दिन जी, में? जी। जी। हाँ, आपने आहार की बात की है, तो इसमें सबसे पहले जो भी पैकेट फूड्स हैं जी। वो आपको बैन करने होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जी। देन उसके बाद आपको मेथी दाना, जी। फिर त्रिफला। और त्रिफला भी बस मेथी दाना है जो उनको लेना है जिनका लेवल हाई है, जिनको 600 तक है, 500 तक है, या फिर देन 400 तक है। लेकिन जिनका कम है तो उनको सिर्फ त्रिफला ही लेना है। त्रिफला लेने के बाद जब आपका सूर्य निकल जाए, निकलने के बाद जब प्रॉपर वे में उसको 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, तब आपको भोजन लेना है।
त्रिफला वाले का बोल रहा हूँ मैं, अभी उसका नहीं बोल रहा जिसने मेथी दाना लिया है। जी तब आपको भोजन लेना है। जी तो वो जो भोजन लेना है वो प्रॉपर वे में अच्छी प्रकार से चबा करके पूरा सलीवा बना करके लेना है। जी वो भोजन में क्या हो सकता है, अगर आपके पास चपाती भी हैं तो वो हो सकती हैं, क्योंकि उनका शुगर लेवल डाउन है तो चपाती आप ले सकते हैं। और वो फूड्स जिसमें लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, अर्थात आपको सब्जी भी लेनी है तो लिक्विड वाली लेनी है। जी फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास अन्य कोई भी लिक्विड है, आपके पास जूसेस हो सकते हैं तो आप ले सकते हैं। देन फिर रात्रि की तरफ जाएंगे, तो तब क्या करना है कि आपको सूर्यास्त हुआ है, अस्त होने से 1.5 घंटे पहले तक आपको भोजन कर लेना है। जी और वो तभी करना तब है जब आपको भूख लगे। एक कहावत भी है, कहा जाता है कि खाऊं या न खाऊं तो ना खाऊं ही अच्छा, और जाऊं या न जाऊं तो जाऊं ही अच्छा। अर्थात आपके मन में एक ये शंका होती हो कि खाऊं या न खाऊं तो आपको भोजन नहीं करना है, और ये एक शंका ये आती हो कि जाऊं या न जाऊं तो जाऊं ही अच्छा। अर्थात आपको फ्रेश होने की ये मन कर रहा कि मैं जाऊं या न जाऊं फ्रेश होने के लिए, तब आपको जाना ही अच्छा है। जी और लेकिन एक सिद्धांत पे और बात करते हैं कि आयुर्वेद का है, तो ये कहा है कि जो भोजन पचा नहीं है तब आपको भोजन नहीं करना है। अर्थात जितना है आपको ब्रेकफास्ट है उसको आपको क्या बना देना है, डिनर बना देना, और डिनर को ब्रेकफास्ट बना देना है। लंच अगर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो तब आपको करना नहीं तो अवॉइड कर देना है, और पानी प्रॉपर पीना है। जी अगर इसमें हम बात करते हैं कि जो मैंने कहा कि जिनका लेवल हाई शुगर ज़्यादा है तो उनको चपाती को स्किप कर देना है। तो यहाँ पे अक्सर एक सवाल रहता है कि डायबिटिक पेशेंट को चावल या राइस कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी जी। तो इस पे क्या कहेंगे सर? इसमें एक तो यही है कि जो मैंने पहले कहा कि जिनका शुगर लेवल ज़्यादा है तो उनको तो अवॉइड कर देना स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे उनके ऑर्गन सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तब उसके बाद उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो और जिनको डायबिटीज़ कम है, अनपॉलिश जो चावल है उसको आप सेवन कर सकते हैं। अनपॉलिश चावल भी, और वो भी ऐसा करना है कि जिसमें लिक्विड की मात्रा प्रॉपर हो, अर्थात उसको आप सब्जी के साथ खा रहे हैं तो वो सब्जी में लिक्विड की मात्रा हो, उसके साथ आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो चावल आपको प्रयोग करना है वो सुबह सुबह बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। जी एक हमारे कई दर्शकों का पीछे सवाल आया है कि ब्लाइंडनेस का कितने चांसेस होते हैं शुगर के, क्या मतलब ब्लाइंडनेस होता है शुगर से? हाँ। या कितनी संभावनाएं रहती हैं जी ब्लाइंडनेस की शुगर में? जी देखो, अगर शुगर हो चुका है जी तो चांसेस ब्लाइंडनेस के, किडनी फेलियर के, जी ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसकी एक लेयर हमारे ब्लड में एक हमेशा चलता रहता है, तो उसकी एक लेयर हमारी आँखों में और हमारी जो कैविटी हैं, सबसे ज़्यादा कैविटी अर्थात वो जो रिक्त स्थान है शरीर में वहाँ पे आकर के रुकता है। तो इसके कारण ब्लाइंडनेस की संभावना रहती है। इसलिए किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। जब किडनी काम करना बंद करती है तब क्या होता है कि हमारे जो पैरों में उसमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आँखों का पैरों की तरफ से फिर चेहरे की तरफ की स्वेलिंग आना स्टार्ट कर देती है। जी तो अब यहाँ आचार्य जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 25-30 साल हम पीछे जाएं तो मतलब हमारे यहाँ ना, हमारे भारतवर्ष में जी डायबिटीज़ कोई मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं निकल के आते थे। जी। बट पिछले अब कुछ समय से हम देखें तो बाढ़ सी आ गई है, लगभग हर घर में कोई ना कोई शुगर का पेशेंट हो गया है। हर घर में मतलब बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा होने लगा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं। तो ये किस कारण से ऐसा हो रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। जी आगे अगर हम परंपरा की बात करते हैं तो शायद ही बहुत कम लोग देखने को मिले, और तो डायबिटीज़ होता क्या ये नाम नहीं जानते थे। और बच्चों की बात करें तो आज भी अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे लाइफस्टाइल पुराना है तो वहाँ भी कि बच्चों को भी डायबिटीज़, तो ऐसा अभी भी नाम नहीं सुनते। लेकिन जितना हम शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। तो उसका एक रीज़न है, मुख्यतः जो रीज़न है कि हमारा जो स्वयं का जो फूड है अर्थात जो हमारा भोजन है वो हमारा नहीं रहा है। वो हमारा भोजन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपको गाड़ी चलानी है तो आप कितने फ्यूल से चला सकते हो उसको? आप पेट्रोल से चला सकते हो, डीजल से चला सकते हो, सीएनजी से चला सकते हो। देन अब इलेक्ट्रिक आ गई हैं, उसके अलावा अन्य कोई फूड भी है उसके लिए कुछ आप कुछ चला सकते हैं? नहीं, अभी तो कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ कोई नहीं है ना। लेकिन मनुष्य जीव के लिए जो फूड बना है वो लाखों प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक लाखों प्रकार को छोड़कर कुछ 2-3 की तरफ चाह रहे हैं
कि हमें हॉट डॉग खाना, पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना है, उधर की तरफ हम जो जा रहे हैं। और देन हमारा जो भोजन था, जैसे कि पेट्रोल अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी जो 15 साल चलनी है वो 5 साल में बेकार हो जाएगी। पेट्रोल की जगह आप केरोसिन ऑयल डालना स्टार्ट कर दें तो तब क्या होगा, वो चलना बंद, उसके ऑर्गन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी खराब हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम अनपॉलिश्ड भोजन या फिर हाइब्रिड जो बीज हैं उनको हम भोजन को में से हटाते हैं, स्किप करते हैं, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। डायबिटीज़ क्या होता है आप भूल जाएंगे। अर्थात हमें जो देसी परंपरा वाले जो बीज हैं उनकी तरफ लौटना होगा, अर्थात जो हमारा नेचुरल जो फूड्स है उनकी तरफ जाना होगा। अगर मैं देखो बात करते हैं, एक और एग्जांपल लूंगा कि मनुष्य जीव के अलावा इस सृष्टि पर अन्य जीव भी हैं, गाय हैं, कुत्ता है, भैंस है, गधे हैं, घोड़े, इतने सारे जीव हैं। क्या उनको कभी डायबिटीज होता है? क्या उन पे ज़्यादा डॉक्टर हैं या मनुष्य जीव पे ज़्यादा डॉक्टर हैं? ठीक बात है। कॉमन सेंस है कि अगर आप 1000 डॉक्टर लेंगे और ये 1000 डॉक्टर लेंगे, मनुष्य पे ज़्यादा हैं। और अगर हम 1000 मनुष्य का आंकड़ा लेते हैं तो मनुष्य पे कितने डॉक्टर हैं, और 1000 अन्य जीवों का हम आंकड़ा लेते हैं तो उस पर कितने डॉक्टर हैं जी। तो कॉमन सेंस के आधार पर देखेंगे कि उनके लिए हमें डॉक्टर, पशुओं के लिए तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे है। और 1000 अगर हम मनुष्य जीव ले रहे हैं तो उसमें हर गली में डॉक्टर हैं, फिर भी उसमें भी ये रहता है कि उसका डॉक्टर अलग है। किसी का डॉक्टर दिल्ली का, किसी का बॉम्बे का, किसी का कलकत्ता का, किसी का ऑनलाइन का है, सभी के अपने अपने पर्सनल डॉक्टर हैं। तो हमसे ज़्यादा क्या बुद्धिमान पशु हैं? जी। ऐसा तो नहीं है। हमारे पास इतने सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इतने सारे कंपनियां हैं कि इतने सारे न्यूट्रिशन हमें दे रही है, इतनी सारी हमें मेडिसिन दे रही है कि हमें किस प्रकार से शुगर को ठीक किया जाए। लेकिन क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी बाइक को या अपनी गाड़ी को वो ईंधन नहीं देंगे, अर्थात तो पेट्रोल से चलने वाली उसको केरोसिन से चलाएंगे, तो वो जो चलनी थी 10 साल, तो उसके ऑर्गन उसके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। इस सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनहेल्दी होंगे, वो बीमार होंगे। उसी प्रकार जब हम ये भोजन करते रहेंगे जो हमारे करने के योग्य ही नहीं है, जैसे कि गाड़ी की जो सीएनजी से चल रही है वो केरोसिन से नहीं चलेगी। अगर उसमें केरोसिन के अलावा अन्य फूड हम डालेंगे, उसमें हम दूध डाल दें, स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी जी। लेकिन इसकी हमारी इतनी कैपेसिटी है, हमेशा स्टार्ट रहता है। तो हमें उस भोजन की तरफ लौटना होगा कि वो जो भोजन हमारे नेचर ने जो हमें दिया है उसकी अपने आप में इतनी ताकत है कि जो अन्य भोजन को भी पचाता है। ठीक बात मैंने है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ कहा था कि जो डायबिटीज है वो किससे होगा, कि भोजन का नहीं पचना। जी। लेकिन अगर हम नेचुरल भोजन खाएंगे तो वो भोजन को पचाएगा। जी। अगर मैं गुड़ की बात करता हूँ, अगर हम नेचुरल गुड़ का सेवन करेंगे तो वो डायबिटीज़ को क्योर करता है प्रैक्टिकली। लेकिन उसका लेने का प्रोसेस क्या है कि आपको उसको खाना नहीं है, लेकर के उसका एक पीस सिर्फ मुंह में रखना, वो धीरे धीरे घुलता रहेगा तो वो डायबिटीज़ को क्योर करेगा। लेकिन अगर हम अन्य चीज़ें हैं, दूसरा वाला गुड़ है जो मार्केट में अभी जो चल रहा है, उसको अगर हम लेंगे तो डायबिटीज़ बढ़ेगी। क्यों? वो उसका सोर्स है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं वो चीज़ें। तो हमें अगर प्रॉपर वे में जाना कि सभी समाज को ठीक होना है या सभी लोगों को ठीक होना है, तो हमें उस भोजन की तरफ भी जाना है, उस बीज की तरफ जाना है कि जो हमारे बीज थे परंपरा से जो चलते आ रहे, तो उनमें ऐसी क्या कैपेसिटी थी जो भोजन को पचाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं। आज हम देखो कहीं पे जा रहे हैं पार्टी में, तो कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो क्या होता है, हमने भोजन किया तो भोजन करने के बाद ही शरीर ऐसा हो जाता है कि अब चलने में भी हमें समस्या हो रही है, पूरा अनबैलेंस हो रहा है, कि लेट भी रहे तो तब भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो वो किसके कारण है? क्योंकि जो हम बार बार वो भोजन जो खा रहे हैं जो है ही नहीं हमारे खाने योग्य। इसमें सबसे ज़्यादा हम जो खाते हैं वो रिफाइंड। जी। हाँ, ये रिफाइंड, ये मेडिकल जर्नल में भी सब चुका है जी। कि एक मेरे पास अखबार की कटिंग भी है, मैं आपको, तो उसके बारे में क्या कि भारत में जो सबसे ज़्यादा मौतों जो करने वाला वो रिफाइंड है। अर्थात रिफाइंड हमारे खाने योग्य बना ही नहीं है। जी। आप अपनी गाड़ी को डीजल से कितने समय तक चला सकते हैं? जब डीजल की है तो हमेशा। और ये भी ढूंढेंगे कि भाई किस हमें पेट्रोल पंप से डीजल डलवाना है, जी। ये भी तो सोचेंगे ना। जी। अगर हमने कहा कि भाई ये पेट्रोल वाला है तो इसमें केरोसिन की मात्रा इतनी डाल रहा है, भाई हम इससे नहीं डलवाएंगे। ये जी। पेट्रोल में या डीजल में कुछ अन्य चीज़ें डाल रहा, हम उससे नहीं डलवाएंगे। जी। उसी प्रकार कि हमारा जो भोजन है वो अनहेल्दी होता हुआ जा रहा है, तो हम उधर की तरफ हमें लौटना होगा कि जो हमारे नेचुरल सोर्स थे वो हमारा भोजन जो उसे हम शुद्ध कहें, और भी मैं ज़्यादा और भी डीप में कहूँ तो विशुद्ध कहें, तो उस भोजन की तरफ हम जाएंगे तो डायबिटीज़ क्या होता हम ये सभी समाज के लिए भूल जाएंगे। ठीक बात है। आचार्य जी, यहाँ मैं अपना हमारा जो ये प्रोग्राम है हाँ जी।
समय को देखते हुए अपने आखिरी चरण में है। जी जी तो मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मेरा आखिरी प्रश्न है वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, जिसका जी। डायबिटिक जो पेशेंट है, जो डिसबैलेंस है, हाँ जी जी उनका डायबिटीज डिसबैलेंस है, तो उनको एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए? हाँ, आपने एक्सरसाइज की बात की है, तो एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो वो भी कि उनकी जो स्थिति है क्या हो रही है, कि अब वही वो उसके करने योग्य है या नहीं। लेकिन फिर भी एक मैं सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ, अगर जिसका कितना भी हाई लेवल शुगर है, अगर वो काफ मसल्स की मसाज करवाए, ठीक है, अगर उसकी स्वयं की कैपेसिटी है कि वो अपनी काफ मसल्स को ऊपर नीचे करता रहे, जिस प्रकार एक टेलर है वो उसको करते हैं, तो उसके माध्यम से भी डायबिटीज क्योर होता है। और देन अगर हम जिसका कैपेसिटी है कि वो थोड़ी बहुत अभ्यास कर सकता है, तो अगर वो सूर्य नमस्कार की तरफ जाए, जी। अगर थोड़ा बहुत जिसकी कैपेसिटी है, अगर जिसकी नहीं है तो वो पहले मूवमेंट करे, डीप इनहेल करे और डीप एक्सहेल करे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करे। और ये डीप इनहेल डीप एक्सहेल जो करना है, उसमें सिर्फ इतना करना है कि श्वास लेना है तो हाथ खोलते हुए, और वापस आना है तो वायु निकालते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी जी मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम दर्शकों को बहुत राहत पहुंचाएगा, हर डायबिटीज पेशेंट को इससे मदद मिलेगी उनके जी जी डायबिटिक को मैनेज करने में। धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत बहुत आभार कि आपने एक इतनी सुंदर व्यवस्था जो की है, आपको भी आभार।